आप सभी का खुशामदीद है एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं आपका दोस्त आकिब डार। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर की तरफ से एक ऑर्डर सामने आया है जिसमें बताया गया कि जिन लोगों को श्रीनगर सिटी में, पूरे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ई चालान हुआ है, उनको अब 9 तारीख से पहले पहले वो डिस्पोज ऑफ करना है, यानी कि ख़त्म करना है, वो पे करना है। अगर उन्होंने वो पे नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनकी जो व्हीकल की रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी हो सकती है। तो हमारे साथ मौजूद है एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर शाह साहब। तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे कि लगभग 7,300 के करीब ये व्हीकल्स है जिन पे 40,000 तक चालान हुए हैं, 40,000 के करीब चालान हुए। तफसीलन जानने की कोशिश करें और डिटेलेड बात करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। ये सर बताएगा मुझे कि आपने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें आपने 9 अगस्त से पहले पहले की बात की है कि अगर लोगों ने नहीं भरे चालान, और क्या ये श्रीनगर में ही महदूद है और जो श्रीनगर में गाड़ियां, और मुझे तादाद बता दीजिए कि क्या कुछ इस ऑर्डर में है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो श्रीनगर में जो चालान होते हैं वो मोस्टली ई चालान ही होते हैं। ई चालान जब इनिशिएट होता है ये वर्चुअल कोर्ट में जाता है। अगर ये कंपाउंड नहीं हुआ है तो वर्चुअल कोर्ट में जो ऑनरेबल जज हैं वो अपने हिसाब से देखते हैं कि क्या उसमें जो फाइन जितना हो सकता है वो करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो देखी गई है कि ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनका ई चालान हुआ है उन्होंने इसका डिस्पोजल नहीं किया है, क्योंकि जब डिस्पोज होता है तो वर्चुअल कोर्ट से एक लिंक आती है जिसको आपको क्लिक करके जो भी क्वांटम ऑफ जो उसमें पैसा भरना है वो पे करना है तो डिस्पोज हो जाता है। लेकिन देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे चालान पेंडिंग हैं जहाँ पे वायलेटर्स ने पैसा जो डिपॉजिट नहीं किया है गवर्नमेंट एक्सचेकर में। तो इसमें 28 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट ऑफ मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक जो श्रीनगर में बैठते हैं, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें उन्होंने नामे 40,000 ऐसे चालान्स का जो है लिस्ट दिया है जो पेंडिंग है फॉर पेमेंट। ये डिस्पोज हुए हैं लेकिन जो वायलेटर पे नहीं कर रहा है। तो इसमें बेसिकली जब हमने उसको एनालाइज किया तो उसमें हमने देखा कि इसमें 40,000 गाड़ियाँ नहीं, ये सिर्फ 7,000 के करीब ही गाड़ियाँ हैं जिनके मल्टीपल चालान्स हुए हैं। तो इसमें जो एक्सरसाइज हुई इसमें ये 5 और 5 से ज़्यादा चालान जिन गाड़ियों का हुआ। तो इनिशियल वाला जो है ये अभी जो लिस्ट है, अगर आप देखें कि आज पब्लिसाइज भी हुआ है ना, न्यूज़पेपर में भी आया और हमने ट्वीट भी किया। अगर आप देखें, अगर आपको ये एनालाइज करना है तो हमारा जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे आपको मिलेगा ये जो लिस्ट है। तो इसमें जो देखने वाली बात है कि देयर आर मल्टीपल चालान्स अगेंस्ट ए पर्टिकुलर व्हीकल, और हमारा जो इसमें जो टॉप मोस्ट बंदा है जिसके सबसे ज़्यादा चालान है वो 67 है। एक ही गाड़ी पे 67 चालान अभी तक हुए हैं जो उसने पे नहीं किया। अब आज की डेट में हम बेसिकली हर किसी इंडिविजुअल से कोशिश करें उनके साथ ना टेलीफोन पे बात करके, ताकि उनको भी हम अप्राइज करें कि आपको इमीडिएटली जल्द से जाके आप इसका जो है डिस्पोजल करें ऑनरेबल कोर्ट में। तो देखा गया कि गाड़ी कोई चला रहा है, गाड़ी किसी के नाम पे है, किसी और का फ़ोन नंबर लिंक्ड है, तो इन अ वे बंदे को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से कि जो ये लिस्ट है जो 7,366 ये गाड़ियों का लिस्ट है एक्चुअली, तो इसमें जिसके अगेंस्ट हमने बाज़ाब्ता दिखाया कि कितने चालान किसके अगेंस्ट पेंडिंग है, तो टिल 9th जो ऑनरेबल कोर्ट है हमारा मोबाइल मजिस्ट्रेट का, वहाँ पे जाके इसका डिस्पोजल इमीडिएटली कराएं। अगर नहीं होता है तो इसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो बाकी जो स्ट्रिंजेंट इसमें कार्रवाई करनी है, और क्योंकि ये डायरेक्ट एक जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है उसकी वायलेशन होगी अगर आप इसको तब तक डिस्पोज नहीं करेंगे। तो मेरी गुजारिश रहेगी हर ऐसे जो वायलेटर है या जो गाड़ी का ओनर है जिसकी गाड़ी के अगेंस्ट चालान पेंडिंग है, वो जल्द से जल्द जाके इनका डिस्पोजल कराएं। सर, मुझे ये बताया कि बहुत सारे ऐसे जो वायलेटर्स है जिनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर चालान से 5 से ज़्यादा, उनको पता ही नहीं है, उनके जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट नहीं है, और उनको पता ही नहीं चला कि 5 चालान, 6 चालान, या जो आपने बात की है 67 चालान एक ही गाड़ी पे है। क्या उसको आपने अवेयर किया या उसको आपने इन्फॉर्म किया? बेसिकली अगर आप गाड़ी चलाते हैं जिम्मेवारी आपकी है कि आपको अपडेशन जो रिकॉर्ड्स की करनी है। बारहा ये बोला गया है कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं कि आपके नाम पे ही हो। अगर
आपने ओनरशिप चेंज नहीं कराई है, जिम्मेवारी आपकी है। इसकी जो है ओनरशिप चेंज करा के अपना नंबर इसके साथ लिंक करें, ताकि कल को कोई भी सर्विस जो इस गाड़ी के रिलेटेड करनी हो तो वो एटलीस्ट आपको पता चले। लेकिन देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है इससे बाखबर हैं, तो लेकिन करते नहीं हैं। आज की डेट में सिचुएशन वहीं पे आ रही है कि आपको मैसेज आई भी है, आपने इग्नोर किया है, या आपका नंबर लिंक्ड ही नहीं था तो आपको पता ही नहीं है। लेकिन इग्नोरेंस, जो कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ये जो लिस्ट है, आप अपना नंबर इसमें देखें, आपकी गाड़ी का नंबर तो नहीं है, हमने ये सीरियली इसमें नंबर जो है मुरतब किया है, इन द सेंस आपको ईजी रहे, आपको सीरियली हमने रखा है। JK01AA से अगर आप देखेंगे इसमें शुरू है, तो आप बराए मेहरबानी देखें आपकी गाड़ी तो नहीं है जिसके अगेंस्ट चालान पेंडिंग है। और अगर आपका कोई चालान पेंडिंग है तो मोबाइल मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में जल्द से जल्द जाके ये डिस्पोजल कराएं। सर, ये मुझे बताया कि बहुत सारे ऐसे जो वायलेटर्स हम कहे, तो उनको मतलब उनने गाड़ी खरीदी है और उसके बाद जो पुराना जो ओनर है, इसमें जो आपने जिक्र किया कि इनको चेंज करनी थी, इनको ओनरशिप अपने नाम पे करनी थी, तो उनको क्या खता है? उन्होंने मतलब ये पुराने चालान से कैसे वो देखे फिर, और यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कैसे वो करें? देखें, अगर आप जो गाड़ी का जो भी सर्विस आपने आज की डेट में लेनी है, ये सारा ऑनलाइन है। जैसे आप ऑनलाइन अगर आपने ये ट्रांसफ़र करना है, या अगर आप कोई भी सर्विस आपने RTO ऑफिस में लेनी है, तो वहाँ पे इमीडिएटली आपको पता चलता है कि कोई चालान पेंडिंग तो नहीं है। जब आपने तकलीफ ही नहीं की कि ना इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो किया जाए, आज की डेट में सिचुएशन यही है कि नियर अबाउट ये पहला लॉट है जहाँ पे 40,000 के करीब चालान पेंडिंग है अगेंस्ट दी 7,000 व्हीकल्स। तो मेरी गुजारिश फिर से रहेगी लोगों से कि आप चेक करें आपकी गाड़ी का नंबर तो नहीं है, और अगर कोई चालान पेंडिंग है तो उसका जल्द से जल्द जाके डिस्पोजल करवाएं। कुछ ऐसे वायलेटर्स जो अभी देख रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि हमें पता ही नहीं हमारे चालान कब हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इससे पहले भी सवाल उठे हैं। जी देखें, जब भी चालान होता है, ये ई चालान है, बाज़ आपका मैसेज जनरेट होती है, और मैसेज जब जनरेट होती है, पहले तो जो इमीडिएट ट्रैफिक सिटी से जो एक मैसेज आता है, उसके बाद जब डिस्पोजल होता है ऑनरेबल कोर्ट से, वर्चुअल कोर्ट से, वहाँ से भी एक मैसेज आती है। अगर आपने इग्नोर किया है इस पर्टिकुलर मैसेज को, तो देखना है कि कोताही कहाँ पर है। आप ना अगर गाड़ी के ओनर हैं, या अगर आप गाड़ी चलाते हैं, जिम्मेवारी आप पे है कि आपकी गाड़ी के अगेंस्ट कोई चालान तो नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक होता है ये कि आपकी गाड़ी के अगेंस्ट चालान तो नहीं है कोई। अभी आज की डेट में हम इस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करेंगे, जो ये लिस्ट है जिसके जो गाड़ियों के अगेंस्ट जो पेंडिंग है चालान्स। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी फिर से कि जो आगे की कार्रवाई इसमें हो सकती है, वेरी स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट हो सकती है, उससे बचने से पहले इसका जो है डिस्पोजल कराएं। लिस्ट मंजर आम आया है सर, आपने हर एक चीज़ शाया की है, तो ये मुझे बताएगा कि क्या 9 तारीख डेडलाइन है या इसको एक्सटेंड किया? देखिए, ये ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, ये बज़ात खुद मैंने नहीं इशू किया है। ऑनरेबल कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक जो है वो 9 तारीख और 9 तारीख से पहले ही डिस्पोजल इन चीज़ों का हल ना होना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे SSP ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर शाह साहब। तफसीलन जानने की कोशिश करें कि हमने, और 9 अगस्त से पहले जितने भी ई चालान हुए श्रीनगर शहर में, उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। और बाज़ाब्ता तौर इसमें कहा गया कि 7,350 के करीब ऐसी गाड़ियां हैं जिनसे मल्टीपल जो है चालान्स हुए, लगभग 40,000 के करीब चालान्स हुए। और एक ऐसा एक वॉलेटर, ऐसी एक गाड़ी है जिसपे 67 चालान्स हुए हैं। तो गुजारिश यही, और SSP ट्रैफिक श्रीनगर ने भी गुजारिश की लोगों से कि वो 9 तारीख से पहले जो ई चालान हुए हैं और उनको डिस्पोज ऑफ किया, उनको पे किया जाए, तब जाके यहाँ पे जो है ट्रैफिक भी स्मूथली चलेगा और वॉलेटर्स जो है वो वायलेशन नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें किसी ने कोताही की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कैमरामैन शाकिर मलिक के साथ मैं आपकी JK न्यूज़ श्रीनगर।